गुरुदीप नाम साहेब की जय। श्री हरि मुकुंद मणि नाम साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविद्यासारशिवदं शिष्टैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले शौर्याकृतिं सन्निभं तं लीलादृग्विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं वन्दे कबीरं वन्दे कबीरं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सुखपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप। सतगुरु की रे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने बृंद को गुरु कर ले राजकोट की इस पावन धरा में सदगुरु कबीर मंदिर खत्रीवाड़ के सौजन्य से वर्तमान महंत श्री नरसिंहदास जी साहिब के शुभ संकल्प से त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ एकोत्री महायज्ञ का विधिवत आयोजन हुआ। आज दूसरे दिन इस मंच पर विराजित हमारे कबीर पंथ के अनेक महापुरुष धर्माधिकारी साहब जी, महान गुरुचरण साहब जी, महान नरसिंह साहब जी, जिनके छत्र छाया में ये विधिवत आयोजन हुआ है, महान श्री देवेंद्र साहब जी, महान श्री खेम साहब जी, महान श्री मनहर साहब जी और हमारे इस मंच के सफल संचालक जिन पर सदगुरु की विशेष कृपा है जो उनकी वाणी से प्रकट होती है, बिना कृपा का कुछ होता नहीं है। तो ऐसे महंत रोहित साहब जी और अंकलेश्वर के छोटे महान कमलेश दास जी, पद्मनाभ साहिब और इस खत्रीवाड़ कबीर मंदिर के नए छोटे महान दयाल दास जी, भारत के कोने कोने से आए संत भगवान महापुरुष सभी मान साहेब और आप गुजरात निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन भक्तिमती माताएं, सदगुरु की कृपा का गुणगान महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में किया। हम सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उसको श्रवण किए। सत्संग का आज ये आखिरी सत्र है। इस राजपूत गद्दी का इतिहास जिसके बारे में मन श्री नरसिंहदास जी साहिब से हमने सुना कि एक महापुरुष आज से 350-400 वर्ष पहले साहिब के नाम को हृदय में रखकर इस नदी के तट पर आए और सतनाम का जो सदगुरु से उन्हें प्राप्त था उस नाम की ताकत से उस स्थान पर विराजित हुए। उन्हीं नाम की महिमा इतने वर्ष बाद आज यहाँ एकोत्री के रूप में जो हम दर्शन कर रहे हैं
उस नाम की महिमा की ताकत। क्योंकि राजकोट की इस परंपरा में वही बीज है, क्योंकि बीज के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बीज चाहिए ही चाहिए। तो राजकोट इस कच्छ की भूमि में साहेब की भक्ति जो आज इस रूप में दिखाई पड़ रही है, उसका बीज ही होता। उस बीज की ताकत से, उस महापुरुष की ताकत से हम इतनी यात्रा करके यहाँ आए और आज भी हमारे पास भी बहुत एनर्जी है। सबके पास एनर्जी बहुत है, लेकिन सबकी एनर्जी बटी हुई है। सबकी जो स्थिति है वो बटी हुई स्थिति में, और इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम प्यासे हैं। और ये अद्भुत आश्चर्य है, ये इसी को साहेब ने कहा, जिसके पास कुछ नहीं है वो प्यासा है, वो तो समझ में आता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भूखा है, वो तो समझ में आता है। लेकिन हे मानव, तेरे पास सब कुछ है और तुम प्यासे हो, यही समझ में नहीं आता। और इस जगत में सदगुरु की चर्चा वो हमारे डॉक्टर जोशी जी बैठे हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में साहेब की वाणी की उन्होंने चर्चा की। साहेब ने इस जगत में क्या दिया? क्योंकि साहेब ऐसे तो हमारी जो मान्यता है उस हिसाब से साहेब चारों युग में है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में साहेब आए। जोशी जैसे लोग रिसर्च करते हैं, वो कलयुग में साहेब आए, उसी को रिसर्च करते हैं। सदगुरु कहते हैं हम युगन युगन हम आने चेताया, मैं तो युग युग इस धरती पर आया। तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता है। तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। तो सदगुरु उस स्वरूप में इस जगत में आए और हमें, साहेब की यही विशेषता रही कि हमारे पास सब कुछ था और हम भूखे थे, हम प्यासे थे। इसी को ही समझाना था साहेब। बाकी तो हम वेद समझे थे, शास्त्र समझे थे, उपनिषद समझे थे, पुराण समझे थे, सब समझे थे। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। उस काशी में साहेब थे, जिस काशी में बड़े बड़े पंडित थे। एक मैं समझता हूँ हम तो 15 साल में एक विषय से PhD किए या MA किए। वो पंडित ऐसे थे तो 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। साहेब के काशी में एक पंडित 6 शास्त्र का ज्ञाता होता था। खट शास्त्री, व्याकरण उसे पता, ज्योतिष उसे पता, दर्शन उसे पता, साहित्य उसे पता, वेदांत उसे पता और तमाम दर्शन उसे पता होता। एक पंडित। तो ज्ञान की कोई कमी तो थी नहीं, शास्त्र ज्ञान की कोई कमी नहीं थी काशी में। एक ही ज्ञान की कमी थी, जिससे वे साहेब को काशी में प्रकट हुआ। एक ज्ञान की कमी थी, और वो कौन सा ज्ञान था? उसी ज्ञान को साहेब कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम प्यासे हो। पानी में भी प्यासी और मोह सुनी लावे, पानी में भी प्यासी और सुनी आवे। पंडित